जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का जीवन अमृत माघ महात्म कथा के अध्याय 6 में। माघ मास को देवों का प्रिय मास कहा गया है। यह वह समय है जब साधक की साधना साक्षात फलित होने लगती है। आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे माघ मास में तीर्थ स्नान का महत्व, अनेक जन्मों के पापों का क्षय तथा वह दुर्लभ कथा जिसमें एक पापी पुरुष भी माघ स्नान के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। माघ मास का वर्णन पुराणों में अत्यंत गौरवपूर्ण रूप से मिलता है। इसका महत्व 3 मुख्य कारणों से बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार माघ मास में प्रतिदिन प्रातः काल तीर्थ स्नान करने से जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यह स्नान मात्र शरीर का नहीं बल्कि मन, बुद्धि और संस्कारों का शुद्धिकरण भी है। दान का अनंत फल। इस मास में अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान, तिल दान और अग्निहोत्र बहुत फलदायी माने गए हैं। किया गया छोटा सा पुण्य भी सहस्र गुना होकर वापस लौटता है। इस मास में जप, तप और ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, माघ मास में किया गया जप सामान्य समय के 100 गुना अधिक फल प्रदान करता है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक नगर में मंदोदरी नाम की अत्यंत पुण्यशील स्त्री रहती थी। वह प्रतिदिन माघ मास में प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करती, तिल का उबटन लगाती और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। उसका पति मंदपाल अत्यंत क्रोधी, मदिरा पान करने वाला और पाप कर्मों में लिप्त था। वह न तो धर्म करता था और न ही किसी बात को सुनता था। मंदोदरी चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए, परंतु उसका स्वभाव क्रूर ही बना रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि माघ मास का समय आया। मंदोदरी ने पति से कहा, स्वामी, केवल एक दिन मेरे साथ चलकर तीर्थ स्नान कर लो, शायद आपके भीतर भी पवित्र भाव जाग जाए। मंदपाल ने हंसते हुए कहा, मैं नदी में क्यों जाऊं, मुझे क्या मिलेगा? मंदोदरी ने विनम्र भाव से कहा, पापों से मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य, शांति और ईश्वर की कृपा। बहुत आग्रह पर वह अनमने भाव से उसके साथ नदी किनारे गया। पहुंचकर उसने कहा, मैं स्नान नहीं करूंगा, तुम कर लो। और वह किनारे खड़ा रहा, लेकिन उसी समय तेज हवा चली और उसका पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में गिर पड़ा। ठंडे पानी में गिरते ही उसका शरीर कांपने लगा और वह क्रोध में नदी से बाहर निकल आया। मंदोदरी ने कहा, स्वामी, ईश्वर की कृपा देखिए, आपने स्नान कर ही लिया। मंदपाल ने व्यंग्य से कहा, इससे क्या होगा? लेकिन उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि 2 भयानक यमदूत उसे बांधकर ले जा रहे हैं। तभी आकाश से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, मद्यपाल, तुझे अभी मत ले जाओ। आज तुझसे अनजाने में माघ स्नान हो गया है। इस पवित्र स्नान का प्रभाव इतने बड़े पापी को भी बचा सकता है। अब इसमें सुधार आने की संभावना है। सुबह जब मंदपाल उठा तो उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसके भीतर पवित्र भाव जाग उठे और उसने मदिरा छोड़ दी, चोरी छोड़ दी, झूठ छोड़ दिया। वह पत्नी से बोला, मुझे उस दिव्य पुरुष का संदेश मिला है, अब मुझे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना है। इसके बाद वह प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ माघ स्नान करने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन का संपूर्ण रूपांतरण हो गया। कहानी का अंत यह बताता है कि यदि सबसे बड़ा अपराधी भी माघ स्नान कर ले तो ईश्वर की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए माघ मास से जुड़ी अब दूसरी कथा का भी रसपान करें, जिसका उल्लेख आपको माघ मास पुराण कथा में मिलेगा। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर से सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी
आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के कथा, सुंदर बाग, बगीचे लगवाए। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन करते, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन भी नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका समस्त धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय उनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत को कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय खाकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ कि कृपा कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस प्रकार से प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म करने के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसने के साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे
कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगे कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी भी होती है। मित्र, प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। इस प्रकार भक्तों, माघ मास के अध्याय 6 में हमने जाना कि सच्ची श्रद्धा, सत्संग और पवित्र कर्म मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। मंदपाल जैसा कठोर हृदय भी केवल एक माघ स्नान से परिवर्तित हो गया। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर से दूर हुआ मनुष्य भी एक क्षण में उनके मार्ग पर लौट सकता है। बस आवश्यक है एक पवित्र संकल्प और एक छोटा सा शुभ कार्य। माघ मास हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने मन को निर्मल करें, बुराइयों को त्यागें, दान धर्म करें और प्रभु के नाम का जप बढ़ाएं। भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस पवित्र माघ मास में किया गया आपका हर शुभ कार्य आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। यही कामना करते हुए आज के अध्याय का समापन करते हैं। आइए अब भगवान श्री कृष्ण और उनकी एक भक्त की कथा का रसपान के साथ ही आज के वीडियो का समापन करेंगे। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका कार्य था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बातें किया करती थी। गांव के सभी लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का तो आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग वहां कहाँ बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। सभी जो भी सुनते वो उनका जोर जोर से ठहाके लगाते। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो ले ले जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को कहा, चलो वहां रोको, मेरे घर के पास। बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी में तिनके में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या था, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरण भगवान ने उसकी भी रक्षा की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की एकमात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब की समाप्त हो गई होती। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।